रविवार भाद्रपद, जिसको भादो कहते हैं, भादो महीना पूर्णमासी का दिन मासिक सत्संग में सब कोई बैठे हैं। इस सत्संग योग आश्रम जयंतीपुर दरभंगा बिहार के प्रांगण में एक दिवसीय पूर्णमासिक सत्संग में उपस्थित दूर दूर से पधारे सभी श्रद्धालु सज्जनों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, साहेबंदगी। बहुत दूर दूर से साधु संत यहाँ पर आ चुके हैं। बिहार प्रांत के अररिया जिला जो पूर्वी क्षेत्र है, उस अररिया जिला के सबसे उत्तरी बॉर्डर एक प्रखंड है जिसका नाम है 60 प्रखंड। 60 में 60 अंग्रेजी का शब्द है, वो 60 है, कहानी में 60 कहते हैं लोग। पुरसा कांटा उधर ही है, उन्हीं के बॉर्डर पर मोरंग क्षेत्र है, नेपाल देश है। और इस बार हम गए थे वहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम में। फारबिसगंज से भी लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है। उतनी दूरी से भी आए हैं आपके क्षेत्र में सत्संग स्थल पर। सबको ताली बजाकर और ये दोनों मूर्ति भी अपना अपना कुशल भजन प्रस्तुत किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। सूरदास जी है महादेव का, भजन से सेवा किए हैं। भवानीपुर से तो साधु बहन लेकिन भजन से सेवा की है। गौघट्टा से साहब जी भजन सेवा की है। सबको ताली बजा के धन्यवाद दिया जाए। और आज का यह पूर्णमासी सत्संग कुछ यादगार पर यह पहचान है। एक साध्वी बहन है, गलवारा निशिहारा गाई है। कहाँ है वो? गलवारा निशिहारा से उधर है। अच्छा 7 बजे बैठे शांति से बैठो। इकट्ठे सबको साधु भाग है। सात बजे सूरदास जी गाए थे गगन घटा गहरानी। बाहर में भी गगन घटा गहरा कर बारिश टूट रही। बोलिए सरदेव को खड़ी लो, हाथ बंद करो। आज के सत्संग में सदगुरु की सेवा में
ये 5,000 रुपया का सहयोग दिया है। ताली बजाएं, धन्यवाद दो। और एक हमारे बहुत दिल के साफ सुथरा, छल कपट रही और मरने से आधा पौने घंटा पहले हमसे बात की, सबके गाने पाने भवानीपुर के कैलू साहब और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर है। खड़ी बजा एक बार कैलू बाबा के नाम पर साहेबंदी हो जाए। समाधि का कार्य हुआ है कैलू बाबा को। एक सप्ताह पहले अपने जिंदा में भंडारा किए थे गुरु का, और मरने से भी पहले, शरीर छोड़ने से पहले भी उनकी जिंदा में जाके लोग भंडारा करवाए। और दूसरे दिन साधु गुणानुवाद करते हुए आधा पौने घंटा पहले उसके बात की, उसके बाद शरीर की छोड़ गए। बोलिए सर्वदेव को। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में कुछ अंश में अपने उनकी भतीजी आई है, उनको गाय कलकत्ता में बच्चा कैलू बाबा के नाम पर ही कुछ 25-50 मुद्दे का कुछ समझा बोल कर लाइए। ताली बजाइए, धन्यवाद दिया। बढ़ जाओ। इन्हीं के गांव के अगवा है नारायण दास जी, दोनों प्राणों को इसी में कुछ और परवा वाली है और भजन गाई है। बड़ा बहुत सहयोग ये लोग कैलू साहब की यादगारी में किए हैं और आज भी कुछ प्रसादी के निमित्त सहयोग किए हैं। ताली बजाइए, धन्यवाद दिया जाए। और कुछ वर्ष पहले एक गुरुवारी टोला के हैं, देवी जी नाम है, देवी नाम था पप्पा के है उनको संत गुरु के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था। हालांकि इनका परिवार रामानंदी है, उन लोग थोड़ा भ्रमित है। हिंदू साधु के दरबार में आए हैं उपस्थित होने के लिए, सदगुरु के नाम पर कुछ प्रसादी लाए हैं और सदगुरु के चरण पर कुछ आशीष लेने के लिए आए हैं। ताली बजाए, धन्यवाद। अभी वसुआ से भोला साहब के परिवार से आए हैं कि भाई भतीजा प्रसादी लाए हैं, तब उनको दरबार में उन्होंने भी ताली बजाए, धन्यवाद दिया जाए। सबों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। सज्जनों, सत्संग की आवश्यकता क्या है? सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग में क्यों जाना चाहिए? इससे लाभ क्या होता है? मानव के जीवन में मनुष्य का एक बार जन्म होता है मां के पेट से। मां के पेट से जन्म लेता है तो मनुष्य नहीं बनता, मनुष्य का खोल रहता है, मनुष्य का आकार रहता है, मनुष्य का प्रकार रहता है, लेकिन मनुष्य का विचार नहीं रहता। किसी जानवर को जानवर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जानवर अपने आप में पूरे का पूरा है, लेकिन मनुष्य अधूरा है।
इसी मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए सब दिन से मनुष्य के लिए हमारे सब ऋषि महात्माओं ने, गुरुजनों ने कुछ सब उपदेश संग्रहित करके संत साहित्य का निर्माण के जो सब ग्रंथ कहलाते हैं, तो सब ग्रंथ की रचना की गई, बहुत सारे काव्य की रचना की गई। रामचरित मानस का नाम सुने हो, भागवत महापुराण, महाभारत सुनते हो, वेद सुनते हो, उपनिषद की चर्चा है, बहुत सारी ज्ञान संहिता है, कवि साहब का बीजक है, कवि मंत्र है, कवि सागर है, तो ग्रंथ की कमी नहीं, बहुत सारे सब ग्रंथ है। किसके लिए? किसी जानवर के लिए नहीं, इसी मनुष्य के लिए मनुष्य बनाने के लिए। और सब दिन से किसी जानवर के लिए स्कूल कॉलेज गुरुकुल की व्यवस्था नहीं की गई। इसी मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए गुरुकुल, स्कूल, कॉलेज, तरह तरह के शिक्षा संस्थान सब कुछ इन्हीं की व्यवस्था की गई। और यही के सत्संग की व्यवस्था, जब बाहरी भौतिक दुनिया में, भौतिक विद्यालय में भी जाओ, आदमी का बच्चा आदमी नहीं बन पाता है। इसके लिए अंतिम जब संस्कार का सबसे सुगम, सबसे अच्छा सुंदर जो विद्यालय है, जो सदगुरु का दरबार है, सत्संग। और एक तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ बताया गया है, देवताओं को भी दुर्लभ है, और उसके बाद दुर्लभ है सत्संग। सत्संग बहुत दुर्लभ। सत्संग से दोबारा मनुष्य का जन्म होता है। एक बार जन्म लिया माँ के पेट से, मनुष्य का खोल लेकर, लेकिन मनुष्य बनाने के लिए, मनुष्य के स्वभाव विचार को बतलाने के लिए, मानवता की सीख देने के लिए दोबारा जन्म उनका होता है सत्संग में, सब गुरु के दरबार में, गुरु के ज्ञान से। बोलिए सर्वदेव को साहिब। जैसे किसी हथियार पर जंग लग जाता है, वो भथा हो जाता है, किसी भी वस्तु को काटिएगा जल्दी नहीं कटेगा। तो हथियार पर जो जंग लगता है, जंग को छुड़ाने के उसे सांस लगाया जाता है, जिसको खरतान बोलते हैं। कभी साथ में भी खरतान लोहा में टूटे, अनित की सत्संग के माया मोह टूटे। उसी तरह हम मानव 24 घंटा जीवा जो परिवार में रहते हैं, गंदा परिवेश में रहते हैं, तो जहाँ भी रहते हैं उस परिवेश का, वातावरण का प्रभाव मानव के मन, मस्तिष्क, संस्कार, विचार पर पड़ता है। मन धूमिल हो जाता है। जैसे दर्पण में काई लग जाएगी, दर्पण पर धूल जम जाएगा, आप अपना फेस देखना चाहेंगे, चेहरा देखना चाहेंगे, आपको चेहरा धूमिल दिखाई पड़ेगा। दर्पण में लगे काई तो रूप रंग कहाँ से आएगी? तो दर्पण में जो काई लगी है, उस काई को कपड़ा से आप उसको साफ कर दो, पोछ दो, तो सब चेहरा साफ दिखाई पड़ेगा। उसी तरह शरीर के अंदर एक दर्पण है जिसका नाम है मन। थोड़ा मन दर्पण कहता है। मन भी एक दर्पण है जिसमें आपके अनेक अनंत पिछला जन्म से लेकर इस जन्म के भी आपके सारे क्रियाकलाप, बुद्धि, संस्कार, विचार, स्वभाव, शील, गुण, अवगुण, दुर्गुण जो भी आपने किया है, सब आपके मन रूपी दर्पण में बिल्कुल एक एक करके उसमें हो चुका है। जैसे देखो ना, अभी मोबाइल में भजन को, प्रवचन को चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, जब जब चाहेंगे अपना अपना रूप ऑन करके अपना सुनेंगे सुनेंगे। उसी तरह सबके मन के अंदर में कई कई जन्मों का, इस जन्म का, अब तक का, दिन रात का, 24 घंटे का आपके सारे क्रियाकलाप जो है उस मन रूपी दर्पण में बिल्कुल सेट हो चुका है। जब कभी आप स्थिर से, शांति से, शांत भाव से बैठेंगे, बाकी कुछ पौधे थोड़े इधर इसको पक्षी पक्षी इसको सब जगह है, बहुत जगह है,
बोलिए संदेश को। शांत हो जाओ।